जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं और बाल झड़ रहे हैं। आपकी मैरिज कब हुई? मेरी मैरिज 23 अप्रैल को हुई है। ओके, कांग्रेचुलेशंस आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मैरिज। जी ये अच्छा प्रोसीजर है, आप सब लोग कराइए, बेझिझक को कराइए, इसमें कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की। कई लोगों को पेन का बड़ा टेंशन होता है। इससे ना कोई दर्द ना कोई किसी चीज का खतरा रहता है। मैं वो लूँगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप बेझिझक ये प्रोसीजर कराइए और मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जो पहले विग लगवाने वाले थे, बट समहाउ उनको लगा कि नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और फिर वो हमारे पास आए। तो आप ये बताइए कि आपको हमारा पता किसने दिया? सारस्वत हॉस्पिटल कैसे आना हुआ आपका? मैम मैंने गूगल पे सर्च किया था और मेरे एक जानने वाली मैम थी, डॉक्टर सिक्कीगर, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। मैं मिला, सर से मेरी बात हुई और सर का मैंने एक्सपीरियंस देखा। गूगल पे सर्च किया, फिर आपके नोन डॉक्टर ने बता दिया? नोन डॉक्टर ने बता दिया जी। और मैंने सुना आपने पहले बताया था कि आप और क्लिनिक्स में भी गए थे? जी। तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? वहाँ मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, मुझे ना अच्छा लगा वहाँ पे। और फिर मैं यहाँ आया। मुझे अच्छा, यहाँ आप आए तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको कॉन्फिडेंस दिया यहाँ के लिए? मुझे सबसे ज्यादा सबने कॉन्फिडेंस दिया। सर के जो भी बात करने का तरीका था और सर का जो बिहेवियर था, सर का बताने का तरीका था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक छोटी छोटी चीजों को मतलब एक्सप्लेन किया सर ने। मुझे कम से कम 2 घंटे दिए। सर ने आया था किसी को समय दिया था ना मेरे। अच्छा, तो आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी और फिर आपको लगा कि आप मेरे को करा लेना चाहिए। तो विग से कैसे हेयर ट्रांसप्लांट पे आ गए? मैम बिग क्या है ना, बिग एक मतलब ऐसी चीज है कि उसे लगा लो तो कुछ अलग रहता है, फिर उसके बाद निकाल दो तो समाज। कितने बाल कम थे कि विग लगानी पड़ रही थी आपको? मैम पीछे से डेंसिटी कम थी, थोड़ी आगे से थी और धीमे धीमे कम होती आ रही थी। तो इसलिए फिर आपको लगा विग लगाना चाहिए। जी, फिर मजा नहीं आया, आपने बताया 2 बार गए थे विग लगवाने। जी 2 बार गया था। फिर अल्टीमेटली आपको लगा यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। जी। अच्छा, तो जब आप सर से बात कर रहे थे तो जो उन्होंने आपको बताया कि भाई इतने ग्राफ्ट लगेंगे और फिर ऐसा होगा, तो जिस समय आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था उस समय आपको लगा कि सेम चीजें फॉलो हो रही हैं? जी। तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स या कितना दर्द होगा, क्या वो सब ठीक लगा आपको? जी। तो जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका ये था, वो कुछ मना कर रहे थे, बेटा मत करा, पता नहीं तमाम बीमारियां हो जाती हैं, सही नहीं कराना है। आपके पेरेंट्स बोल रहे थे? हाँ जी, पेरेंट्स बोल रहे। ये देखिए, बताना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे कई पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर हम तो कराना चाहते हैं पर हमारे घर वाले बहुत डरते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप बेझिझक कराइए और कराना होगा तो आप डॉक्टर सारस्वत सर से कराइए, सारस्वत हॉस्पिटल कराइए। जो मैम है और सर है, बहुत अच्छा बिहेवियर और अच्छा एक्सपीरियंस है, अमेरिका से पढ़ के आए। इनसे अच्छा एक्सपीरियंस भारत में किसी के पास नहीं है। और बेझिझक आप कराइए, कोई टेंशन नहीं है। कई लोगों को पेन का बड़ा टेंशन होता है। अभी आपने टेंशन बोला ना, उनको लगता है पता नहीं कितना दर्द होगा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था पेन के लिए? इसमें पेन कुछ नहीं हुआ जब तक कराया। जब पेन हुआ उसके बाद मात्र 1 दिन हल्का फुल्का दर्द हुआ, उसमें थोड़ी बहुत हल्की दर्द की मेडिसिन ले ली, पर उसके बाद अभी तक मुझे कोई पेन नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। मैं बिल्कुल। और जब करा भी रहे थे तो कितनी देर पेन हुआ? थोड़ा तो पता भी नहीं चला, मतलब मात्र 1 मिनट के लिए मतलब पता चला हल्का। जब लोकल एनेस्थीसिया, हाँ जी। वो भी टॉलरेबल था, आप आराम से थे? जी आराम से, कोई टेंशन नहीं। और आपका कितने दिन में प्रोसीजर हुआ था? मेरा मैम मतलब 1 डे में प्रोसीजर हो गया। ठीक है, तो आपका प्रोसीजर हो गया, आप घर चले गए। फिर यहाँ से आपको कैसे हेल्प रखी गई? आपको क्या क्या सुविधा दी गई? सुविधा सारी, बेड की सुविधा और मतलब जैसे स्टाफ की सुविधा, सब मतलब हर चीज की। जो भी कोई आपको दिक्कत होती थी तो हेल्प करता था आपको? जी जो भी यहाँ का स्टाफ वो हेल्प करता है बहुत अच्छी तरह से। अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छे लोग हैं, अच्छा वातावरण है और सारी चीजें जो मैंने बोली वो मेरे लिए हुई। और आपके बाल कितने दिन में उगने स्टार्ट हो गए? 1 मंथ के बाद। हाँ, थोड़ा सेटिंग फेस आया था थोड़ा था। हाँ। फिर सेटिंग फेस आने के बाद फिर उसके बाद लगा कि बाल झड़ रहे हैं, दोबारा टेंशन। फिर मैंने फोन लगाया पंडित जी को, तो पंडित जी ने बोला कोई टेंशन नहीं है, सेटिंग फेस होता है, उसके बाद धीमे धीमे होएंगे। जी। फिर 3 मंथ्स में ये है कि इससे आधा आना हो गया। अब 6 मंथ में आपके सामने जो भी रिजल्ट है सब। हाँ जी, तो आपका रिजल्ट जो हम अभी देख रहे हैं, इसको अभी 7 मंथ्स नहीं हुए। कब होंगे? 29 मई को, और आज है 20 मई। अभी 7 मंथ्स नहीं हुए, ये रिजल्ट बिफोर 7 मंथ्स का है। जी। और कोई संदेश आप देना चाहेंगे सुनने वालों को? संदेश देना चाहेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो लोग मेरी तरह पहले फेस करते थे, जो लोग रिश्तेदारी में जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, वैसे भी कोई दिक्कत है। आपकी मैरिज कब हुई? मेरी मैरिज 23 अप्रैल को हुई है। ओके, कांग्रेचुलेशंस आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मैरिज। जी। ओके।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब लोग कराइए, बेझिझक को कराइए, इसमें कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की, और ये अच्छा प्रोसीजर है, इससे ना कोई कैंसर, ना कोई दर्द, ना कोई किसी चीज का खतरा रहता है। आप बेफिक्र होकर कराइए, टेंशन फ्री होकर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे। हमारे इन एस्टीम्ड पेशेंट की लॉन्ग टर्म प्लानिंग की डेटा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने एक वीकनेसेस की लिस्ट बनाई, इन पर्टिकुलर पेशेंट में क्या क्या वीकनेसेस हैं। एक सबसे बड़ी वीकनेस थी इनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ बॉल्डनेस। इनके फादर की साइड सभी को ग्रेड 6 ग्रेड 7 बॉल्डनेस थी, जिसकी वजह से इनको भी 28 इयर्स ऑफ एज पर ग्रेड 6 बॉल्डनेस थी। तो उसमें पूरा बीच का एरिया ऑफ द स्कैल्प स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट टिल द बैक वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी। आगे थोड़ा फ्रिंज ऑफ हेयर था, जिसकी वजह से थोड़े से लुक्स बेटर थे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब फ्रिंज ऑफ हेयर आगे रहता है, थोड़ा यहाँ पर फोरलॉक बचा रहता है, तो पेशेंट्स यूजुअली तब आते हैं दिखाने जब उनका पीछे बहुत सारा एम्प्टी हो गया होता है। बिकॉज उनको मिरर में, जब वो रोज अपने आप को मिरर में हेयर कोम करने के लिए देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हेयर कम तो हुए, पर चलो अभी ये हेयर बचे हैं। तो ये एक्सपीरियंस में देखा है कि ज्यादातर फ्रंटल फोरलॉक वाले एरियाज अगर हैं पेशेंट के, तो पीछे का बहुत सारा एरिया खाली मिलेगा। सेम वाज द केस विद हिम। फैमिली हिस्ट्री ग्रेड 6 बॉल्डनेस, तो बहुत बड़ा एरिया बॉल्ड था। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो अराउंड 182 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था जिसको हमको कवर करना था। रिसिपिएंट एरिया वाज 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे के पूरे पैरामीटर्स की और फर्दर क्या क्या था, इट इज देयर ऑन द स्क्रीन। जब हमने स्ट्रेंथ देखी तो पीछे के डोनर एरिया में जो ग्राफ्ट की डायमीटर था वो अराउंड 0.074 मिलीमीटर्स था, जो कि अच्छा है। देन उनका टोटल नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स वाज मोर देन 11,000। सो वी हैड एम्पल अमाउंट ऑफ ग्राफ्ट कि हम आर्टिस्टिक प्लान बना पाए। अपने स्ट्राइकोस्कोपिक डेटा के बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि आगे हम थोड़ी ज्यादा डेंसिटी करेंगे एज कम्पेयर टू मिड स्कैल्प एंड क्राउन। व्हाई? बिकॉज आगे से हमारा फेस का फ्रेम बनता है। जब कोई आपसे बात कर रहा है या साइड से भी बात कर रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना आगे का हेयर कैसे काटते हो। इन द फ्रंट वी गेव द density of around 35 grafts per centimeter square, and mid scalp and crown में we gave a decent density of 25 grafts per centimeter square. So in total round about 5,005 grafts were transplanted for him in one go. This result which you are seeing today is only after 6.5 months. अभी 7 months भी पूरे नहीं हुए हैं, and so we assured him, and he is very happy also, that he can still feel the spicules of new hairs coming. So he'll be getting another 30% hairs more than what he has now. अगर आपकी फैमिली में किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो और वो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हो, so please share this video with them so that they are benefited. If you are suffering from hair loss and you want to find out grade of your hair loss, please click the link on the right. And if you want to know about cost of hair transplant, please click the link on the left.